हाय, आई एम डॉक्टर मोहम्मद शहबाज आलम। एक इंसान अगर कामयाब होता है तो वो अपनी अच्छी आदतों के कारण होता है, और एक इंसान अगर नाकामयाब होता है तो वो भी अपनी आदतों के कारण होता है। हमारा शरीर कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, बीमार रहेंगे या स्वस्थ, ये भी हमारी आदतें डिसाइड करेगी। आज मैं अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत ही गुनहगार, बहुत ही पापी इंसान था, जिसको एक सज़ा मिलता है कि उसे कुछ दिनों के लिए सूअर बना दिया जाए। तो वो इंसान जो कि एक बहुत अच्छा ज़िंदगी गुजार रहा था, पर क्योंकि वो पापी था तो वो सूअर बन जाता है, और फिर वो मल मूत्र और गंदगी में अपना जीवन को बहुत अच्छे से बिताने लगता है। तो जब उसका सज़ा पूरा होता है तो फरिश्ते उसके पास आते हैं, एंजल उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हारा सज़ा पूरा हो गया, अब तुम्हें वापस से इंसान बनाया जाएगा। तो वो सूअर कहता है, वापस से मुझे इंसान बनाया जाएगा? क्यों, मैं तो यहाँ अच्छा ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? तो फरिश्ते उसे समझाते, नहीं, ये जीवन अच्छा नहीं है, बहुत गंदी जीवन जी रहे हो तुम, ये सज़ा में तुम्हें दी गई थी, उसके कारण हो रहा है, और वहाँ पे तुम्हारा फैमिली, वहाँ पे बीवी बच्चा फिर से दोबारा दिया जाएगा। तो बोला, अच्छा ठीक है, तो मेरा खान पान का क्या होगा? जो मेरा मल मूत्र है, जो मैं खाता हूँ, जो गंदगी खाता हूँ, उसका क्या होगा? तो फरिश्ते समझाए, अरे ये बहुत ही गंदी चीज़ है, ये इससे दूर हो जाओगे तुम, और क्या चाहिए? अब वो आदमी जो सूअर बन गया था, उसको मल मूत्र से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि वो फरिश्ते की बात मानने की रेडी नहीं, और वो फरिश्ते के लास्ट तक नहीं जाता है, क्योंकि उसे गंदगी की आदत हो जाती है। ठीक उसी तरह हमारे समाज में हमें गंदी गंदी लत लगी होती है। एक आदमी अगर ड्रग्स ले रहा है, वो आपका बहुत ऐसे ड्रग्स ले रहा है जो उसके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, हीरोइन है, गांजा है, तो वो आदमी से बाकी सब घृणा करेगा। ठीक है, जो सिगरेट पी रहा है, जो स्मोकिंग कर रहा है, जो खैनी किसी फॉर्म में ले रहा है, वो उससे घृणा करेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि ये बहुत गंदा चीज़ है। और फिर उसी तरह शराबी है, कोई शराब पी रहा है और शराब के नशे में अपने बीवी बच्चे पे मार रहा है और रोड में गिर जा रहा है, नाली में गिर जा रहा है, कोई होश नहीं है, तो उसकी भी गंदगी, उसकी भी हरकत दूसरों को लगेगी। जो शराब नहीं पी रहे हैं उनको लगेगी कि बहुत गंदा आदत है। ठीक उसी तरह सिगरेट, खैनी, गुल, बहुत तरह तरह के फॉर्म में हम तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है उनके लिए ये बुराई नहीं होगा, उनके लिए कॉमन बात होगा, क्योंकि ये जो सिगरेट है, ये जो नशा है, एक बहुत बड़े लेवल पे होता है। सोसाइटी में, एक घर में बहुत सारे लोग करते हैं, एक परिवार में बहुत सारे लोग करते हैं, एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग करते हैं। जब बहुत सारे लोग एक गलत काम करते हैं तो वो आम हो जाता है। ठीक उसी तरह जो हम लोग जो सिगरेट नहीं पीते उनके लिए ये चीज़ ख़राब है, लेकिन आप किसी को समझाने जाइएगा तो वो हरगिज़ नहीं समझेंगे। इसलिए मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है ही नहीं है जो कसम खा के बैठे हैं कि हमको नशा छोड़ना ही नहीं है। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यंगस्टर्स और टीन्स है, जो अब ऐसे माहौल में एंटर करेंगे जहाँ पे उनको एक्सपोज़र होगा सिगरेट का, उन्हें ऐसे दोस्त मिलेंगे जो कहेंगे, ले यार एक गश्त मार, ज़िंदगी का मौज ले, और तू सिगरेट एक बार पी कर तो देख यार, ट्राई करके तो देख। ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है, इससे बच के रहना है कि एक बार ट्राई करके तो देख। ये आपके शरीर को कैसे हाईजैक करता है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, और शरीर पे क्या क्या इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो अब अगर बात करें कि तंबाकू जो है, WHO रिपोर्ट करता है कि पूरे दुनिया का 12% स्मोकर्स जो है वो इंडिया में है, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 9,32,000, मोटा मोटी 10 लाख लोगों का सिर्फ हिंदुस्तान में टोबैको, तंबाकू से होने वाली बीमारियों से मौत होती है। ठीक है, अब तंबाकू सिर्फ सिगरेट ही नहीं है, खैनी भी है और गुल भी है। गुल को बहुत सारे लेडीज़ में, फीमेल्स में बहुत कॉमन है, वो दांत साफ़ करने के लिए यूज़ करती हैं और सोचती है ये नशा ही नहीं है, ये नशा ही नहीं है। तो इससे हार्ट अटैक, आपको लीवर, आपका टीबी का रिस्क, आपको एजिंग इफ़ेक्ट, आपका इनफर्टिलिटी, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, बहुत तरह की बीमारी होती है। तो लेकिन आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि सिगरेट में आखिर होता क्या। ऐसा माना जाता है कि अगर एक गिवन टाइम में 6 मौत एक्सीडेंट से होती है,
और एक मौत मर्डर से होती है, तो उसी अनुपात में 250 लोगों की मौत तंबाकू से होने वाली बीमारियों से होती है। आइए देखते हैं एक सिगरेट में होता क्या क्या है। उसमें 600 डिफरेंट केमिकल होता है, ठीक है। अब जब उसको जलाते हैं आप, तो वो 600 डिफरेंट केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके 4000 डिफरेंट केमिकल्स बनाता है, जिसमें 69 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर करते हैं। अब आप जब पुड़िया आप खरीदते हैं गुटखा का, सुपारी का, तो उसमें सिर्फ जबड़े का कैंसर दिखाता है फ़ोटो में, लेकिन सिर्फ जबड़े का कैंसर नहीं होता है, आपका लंग कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर होता है, और शरीर में बहुत तरह तरह की चीज़ें होता है जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी देखते हैं कि सिगरेट में और क्या क्या होता है। देखिए, सिगरेट में बेंजीन होता है जो कि रबर में पाया जाता है, गैसोलीन में होता है, डाइज में होता है, और इससे ल्यूकेमिया के चांस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, ठीक है। क्रोमियम, इसमें क्रोमियम होता है जो कि पेंट और प्लास्टिक्स में होते हैं, तो एक तरह से आप पेंट को आप ये कर रहे हो, गश्त मार रहे हो, ठीक है। उसके अलावा कैडमियम, कैडमियम में आपका बैटरी का जो एसिड होता है उसमें कैडमियम मिलता है। तो बेसिकली आप सिगरेट में बैटरी की एसिड की कंपोजिशन वाला चीज़ ले रहे हो, और इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होता है, बोन कमज़ोर होता है। तो अब देखिए, एक चीज़ है कि सिगरेट से लगता था कि खाली कैंसर होता है जबड़े का, और बहुत लोग को नहीं हो रहा है तो सब पीते हैं, तो इससे हड्डी भी कमज़ोर होती है, और ब्लड में आपका जो खून की नली है वो भी बहुत सिकुड़ जाती है, तो हार्ट अटैक का भी चांस बहुत ज़्यादा होता है। मैंने देखा है ऐसे पेशेंट्स को जो सिगरेट तो नहीं पीते हैं लेकिन तंबाकू को गुल के फॉर्म में लेते हैं, और उनको हार्ट अटैक आ चुका है, लेकिन उनको शायद पता नहीं कि मेरा किस वजह से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें विनाइल क्लोराइड होता है, इथाइलिन ऑक्साइड होता है। इथाइलिन ऑक्साइड आपको मिलता है एक्सप्लोजिव्स में, जो बॉम्ब वगैरह होता है उसमें। आर्सेनिक, आर्सेनिक जो रैट पॉइजन, चूहे मारने वाली दवा में जो मिलता है वो आपके सिगरेट में मिलता है, ठीक है। फिर बैटरी में निकल होता है, वो निकल जो होता है बैटरी में होता है वो भी आपको सिगरेट में मिलेगा। पोलोनियम 210, इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एटॉमिक बॉम्ब इनिशिएटर्स की तरह में काम आता है ये, वो भी सिगरेट में मिलता है। बेरिलियम, वो भी एटॉमिक बॉम्ब में काम आता है, वो भी जो कि आपका कैटेगरी 1 कार्सिनोजेनिक है, मतलब इससे कैंसर का संभावना बहुत हाई होता है, वो भी मिलता है। अच्छा, डेड बॉडी, जो लाश को प्रिजर्व करने में जो केमिकल का इस्तेमाल होता है वो भी सिगरेट में मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, आपके नाक से जो आपके यहाँ लंग्स में एक पाइप जाती है, ट्रैकिया वगैरह, वहाँ पे एक बाल जैसा जैसा सिलिया का लाइनिंग होता है, वो क्या करता है, आपका एयर को सारा फिल्टर्स करता है, बहुत सारा उसका काम होता है, वो भी आपका डैमेज कर देता है टार के कारण। टार आपका सीलिया डैमेज कर देता है, और टार आपके दांत, देखिएगा स्मोकर्स का दांत जो होता है स्टेनिंग रहता है उसमें, ब्लैक 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 ब्राउन ब्राउन, और उसका टंग, उसका पैलेट सब बहुत ख़राब रहता है, और जो उसको स्वाद कम मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है एसीटोन, वो भी आपका सिगरेट में मिलता है। अच्छा, एक साइनाइड, एक केमिकल है, डेडली पॉइजनिंग है, वो साइनाइड जो है सुसाइड में लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी सिगरेट में मिलता है। तो आप तिल तिल अपने आप को मार रहे हो, जैसे दीमक लकड़ी को खा रहा है धीरे धीरे, वैसे आप सिगरेट और तंबाकू का प्रयोग करके अपने आप को धीरे धीरे मार रहे हो, ठीक है। उसके अलावा एसिटिक एसिड मिलता है सिगरेट में, जो कि हेयर डाई में होता है। अमोनिया, हाउस क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर। अब हार्पिक जो होता है टॉयलेट क्लीनर, उसमें अमोनिया रहता है, अब अमोनिया आपका सिगरेट में मिलता है, ठीक है। अच्छा, लाइटर का जो फ्लूइड होता है ब्यूटेन, वो आपका सिगरेट में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ वेरी डेंजर थिंग, इट अफेक्ट्स द ऑक्सीजन सैचुरेशन वेरी बैडली। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार का एग्जॉस्ट में या फिर बाइक का जो काला काला धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो होता है आपका सिगरेट में। बैटरीज में लेड होता है, तो लेड भी आपको सिगरेट में मिलेगा। और इंसेक्टिसाइड, कीड़े मारने की दवा होती है डीडीटी जिसको बोलते हैं, वो भी आपका सिगरेट में मिलता है, ठीक है। रॉकेट फ्यूल में जो मिथेनॉल जो रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल होता है वो भी सिगरेट में मिलता है, ठीक है। अच्छा, एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, आपको याद होगा, 1984 में हज़ारों लोग मरे थे उस गैस की वजह से, मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीकेज से। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड भी सिगरेट में मिलता है। तो आप देख सकते हैं कितने डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि आपको इतना नुकसान पहुंचाएगा जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम अब मैं सारे केमिकल्स के बारे में बता दिया हूं। अब अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये सिगरेट, तंबाकू कैसे आपको शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है और कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आज के लिए थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ इस वीडियोज़ को जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज़ करिए। थैंक यू सो मच।